हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त चल रही होगी। फ्रेंड, आज हम इसमें मनोविज्ञान की जो क्लास चल रही थी आपकी, उसमें जो हम धीरे धीरे यहाँ पर कोर्स को के समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपका 24वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम अधिगम को समाप्त कर चुके थे और हमने बताया था कि नेक्स्ट डे आपको मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे अभिप्रेरणा जो होगा, अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में हम जानेंगे कि मोटिवेशन है क्या चीज। तो मोटिवेशन के बारे में ऐसे ही जान लेते हैं। अभिप्रेरणा, देखिए, जब मनुष्य कोई व्यवहार करता है या कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही होता है। यानी बिना कारण के आपने जीन पियाजे के जो कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी, तो उसमें कार्य कारण आपको एक पॉइंट बताया गया है ना। कहने का मतलब है, बच्चा वहां पे क्या सोचता है कि यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पर भी आपका इसी से ही समझते हैं कि अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है ना। यानी जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। हम देखेंगे कि पहली चीज अभिप्रेरणा है क्या चीज, ठीक है। अभिप्रेरणा के बारे में जानने से पहले इसमें हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा का जन्म कैसे हुआ, है ना। अभिप्रेरणा कहाँ से आई, है ना। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसको इसमें हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे हुई, अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, अभिप्रेरणा के विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके मोटिवेशन, इसमें देखेंगे। और जो भी और भी चीजें होंगी इसमें हम क्रमशः देखेंगे। तो पहली चीज देख लेते हैं, अभिप्रेरणा है क्या चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, अभिप्रेरणा के अर्थ। यहाँ पे इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में देखेंगे, ठीक है। अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए, अभिप्रेरणा को पहली चीज देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या चीज। अभिप्रेरणा देखिए, लिखेंगे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का, मोटिवेशन शब्द का, मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। किससे? मोटम, MOTUM, मोटम शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है या जिसका अर्थ होता है, होता है टू मूव, टू मूव, टू मूव, है ना। अर्थात गति प्रदान करना, अर्थात गति देना, ठीक है, यानी मोशन करना, ठीक, ये हुआ। और ये गति किसको देगा? किसी कार्य को करने के लिए ये क्या करेगा? गति करेगा। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात किसी कार्य को, किसी कार्य को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना, ठीक है। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी इसमें अभिप्रेरणा के बारे में हमने देखा कि अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति देना। और गति किसको देगा? गति आपको यहाँ पे किसी कार्य को गति प्रदान करेगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें हम थोड़ा सी इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्रमशः मनोवैज्ञानिकों ने जो दिया है
उसके अनुसार हम इसमें क्रमशः देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा परिचय इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये लाइन आपकी है ना, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉर्टम शब्द से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा क्योंकि टीटी में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे क्रमशः। जो इसकी परिभाषा निम्न वैज्ञानिकों ने दी है, उसकी परिभाषा में नंबर 1 आते हैं आपके, नंबर 1 या फिर नंबर 1 क्या, ऐसे ही पॉइंट बना के लिखेंगे, जिसमें पहले आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं अपेड़ा में, आपके पहले मनोवैज्ञानिक, जिसमें गुड आते हैं, गुड के अनुसार, गुड के अनुसार। ठीक है, गुड के अनुसार इन्होंने बताया है, गुड ने बताया है कि जो है मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरोजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। कहने का मतलब है, गुड ने बताया है कि जो अभिप्रेरणा होती है वह किसी कार्य को जारी रखने, यानी किसी कार्य को करने, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं किसी कार्य को करने, जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। समझ गए होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है यानी मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरोजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। ठीक, ये आपके गुड के अनुसार। एक आपके महोदय हैं एवरिल, इन्होंने बताया है कि, यानी जो एवरिल के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो मोटिवेशन मीन्स विटालिस्ट एफर्ट है, अर्थात कहने का मतलब है, इन्होंने जो अप्रेरणा बताया है, अप्रेरणा क्या है? एक सजीव प्रयास है। क्या है? सजीव प्रयास है। ठीक है, अर्थात इन्होंने बताया है अप्रेरणा का तात्पर्य है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य है, अप्रेरणा का तात्पर्य है क्या? तात्पर्य है सजीव प्रयास, विटालिस्ट एफर्ट, सजीव प्रयास, विटालिस्ट एफर्ट। ठीक, तो इन्होंने ये परिभाषा बताया। ठीक है, ये आपने इसको देखा। इसके बाद हम और भी देखेंगे यहाँ पे अन्य लोगों की परिभाषा। अब इसके बाद आगे आते हैं आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके बीएफ स्किनर, वीएफ स्किनर है ना, बीएफ स्किनर। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है यानी अप्रेरणा को बताया है कि मोटिवेशन इज द सुपर नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, है ना, यानी सीखने का इन्होंने क्या बताया है? अप्रेरणा को राजमार्ग बताया है। यानी अभिप्रेरणा सीखने का अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अर्थात मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्निंग। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे क्रेच एवं क्रेच के अनुसार, क्रेच एवं क्रेच इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि जो अप्रेरणा होती है वह हमारे क्यों के प्रश्नों का जवाब देती है, यानी उत्तर देती है। अर्थात कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों के, अभिप्रेरणा हमारे क्यों के प्रश्नों का, अप्रेरणा हमारे क्यों के प्रश्नों का उत्तर या जवाब देता है, जवाब देता है। ठीक, तो यहां पे अप्रेरणा हमारे क्यों के प्रश्नों का उत्तर
देता है, ठीक है, या जवाब देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी में आगे जो है आपका अगला इन्होंने बताया है, कैली ने बताया है, कैली के अनुसार, कैली के अनुसार कैली ने बताया है कि इन्होंने बताया है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है, सीखने की प्रक्रिया में जो अप्रेरणा है केंद्रीय कारण माना गया है। अप्रेरणा केंद्रीय कारण या केंद्रीकरण माना गया है। अप्रेरणा को केंद्रीय कारण माना गया है, ठीक। तो ये आपके रहे कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये अप्रेरणा की परिभाषा। एक आध और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं अगले इसमें टॉपिक पर, ठीक है। तो इसी में हम इसको नेक्स्ट जो और भी एक आध मनोवैज्ञानिक है उसको हम देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड ने बताया है, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है मैकडोनाल्ड। इन्होंने बताया है अप्रेरणा को, यानी अभिप्रेरणा जो है, यानी अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर, अप्रेरणा जो है वह व्यक्ति के अंदर, अप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है? ऊर्जा परिवर्तन है। अप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ठीक है। तो ये रही हमारी निम्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जो लगा है, सिर्फ उसी को चूंकि कोटेशन अगर दे सकता है तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आप इसकी परिभाषा के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम इसमें अप्रेरणा के प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद अप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं, उसके बाद अब इसी के बाद हम अप्रेरणा के विशेषताएं जो होंगी उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं अप्रेरणा के प्रकार, ठीक है। उम्मीद है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम इसको इरेज करके इसमें हम अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा के प्रकार, चलिए अभिप्रेरणा के प्रकार यहां पे हम देखेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार, अप्रेरणा के प्रकार जो होते हैं वह मुख्यतः दो हैं। पहला है आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है। सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसमें देखेंगे कि सकारात्मक अभिप्रेरणा होता क्या चीज है। इसमें क्या होगा, इसमें यह अभिप्रेरणा बालक या व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह अभिप्रेरणा जो है बालक या व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होता है। यानी इसमें जैसे आपको भूख लगे ना, तो आपके अंदर चालक काम करेगा, ठीक है, कि हमें भोजन मिल जाए। तो इस तरह से भूख प्यास ना, ये आपकी होता है। इसका दूसरा नाम है, अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम। इसी को ही अन्य नाम में इसको सकारात्मक अभिप्रेरणा को और एक नाम से जानते हैं जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट हमारा है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा, इसमें क्या होगा, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। यह स्वतः उत्पन्न होता है, जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा में आप कह सकते हैं यह बालक में या व्यक्ति में क्या होता है, बालक के द्वारा इससे अप्रेरणा को अर्जित किया जाता है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
इस प्रकार की अभिप्रेरणा को इस प्रकार इस प्रकार की अभिप्रेरणा को इस प्रकार अभिप्रेरणा को इस प्रकार अभिप्रेरणा को बालक बालक या व्यक्ति बालक या व्यक्ति व्यक्ति समाज द्वारा अर्जित करता है अर्जित करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम इसका है नकारात्मक। इसे ही अर्जित अभिप्रेरणा चूंकि समाज द्वारा ये अर्जित करेगा तो अर्जित अभिप्रेरणा। एक दूसरा नाम और है इसका आंतरिक का अपोजिट बाह्य अभिप्रेरणा। इसके अंतर्गत उदाहरण में हम लिख सकते हैं जैसे आप में यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिष्ठा दंड है ना, इस तरह से प्रतिष्ठा दंड ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और भय भी आपका जैसे होता है तो ये आपके ठीक है इस तरह से हमारे होंगे। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ ले हैं तो इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाते हैं इसमें जो अभिप्रेरणा के अंग या पद जो बताए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको इरेज करके अब हम इसमें जो अभिप्रेरणा के आपके जो पद या स्रोत या सोपान या घटक जो भी आप नाम दीजिए तो उसको हम इसमें बताएंगे कि अभिप्रेरणा के कितने तत्व बताए गए हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के तत्व में हम देखेंगे अभिप्रेरणा के तत्व। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा के तत्व, इस तत्व को ही पद भी कहते हैं, सोपान भी कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं, संघटक भी कहते हैं ना। तो आप दूसरा इन शब्दों को जोड़ दे तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा के पद, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के संघटक, ये एक ही है आपके। और इसके जो है 4 तत्व बताए गए हैं, क्रमशः हम देखेंगे। ये इसका क्रम जरूर याद रखिएगा। तो उसके सबसे पहले आपकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता जब किसी चीज की हो जाएगी इसको अंग्रेजी में कहते हैं नीड, है ना, नीड। उसके बाद दूसरा हमारा आता है जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आपके अंदर एक चालक कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में ड्राइव, है ना। इसके बाद तीसरा आपका आता है जब आपको चालक की आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है तो आपको मिल जाता है क्या, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन हो गया, है ना। तो इसी को आप अंग्रेजी में कहते हैं इंसेटिव। क्या कहते हैं, इंसेटिव। ठीक है, इंसेटिव। और चौथा आपका है जो लास्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत ही है आपका, अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक, इसको क्या कहते हैं, मोटिव्स। क्या कहते हैं, मोटिव्स। तो ये आपके अभिप्रेरणा के तत्व या पद या स्रोत आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभिप्रेरणा के तत्व या ऐसे ही आप लिख लीजिए अभिप्रेरणा के तत्व या पद या संघटक या फिर इसी को स्रोत कहते हैं या फिर इसी को ही सोपान कहते हैं, अभिप्रेरणा के सोपान। ठीक, ये और टोटल होते कितने हैं आपके, ये 4, और जो आपको क्रमशः आपको बताया गया है। आवश्यकता, है ना, अभिप्रेरणा तभी कार्य करेगी जब आपको आवश्यकता होगी। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा समझ लीजिए आपके अंदर एक्टिव नहीं होगी। यानी अभिप्रेरणा का जन्म ही आवश्यकता से होगा। यानी अभिप्रेरणा को आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अभिप्रेरणा का जन्म कहां से होता है, तो अभिप्रेरणा का जन्म हमेशा आवश्यकता है। भाई अगर हमें मान लीजिए सरकारी जॉब की जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता है, तो क्या आपके अंदर चालक कार्य कर रहा है कि बराबर कि आपको अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा को बीट करना है ना, तो आपके अंदर चालक लगातार कार्य कर रहा है। और जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे, ठीक है, जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे यानी आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा, उस दिन आपके अंदर जो चालक यानी जो नौकरी की तलाश के लिए जो चालक कार्य कर रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात
अब ये नहीं कह रहे हैं कि आवश्यकता आवश्यकता एक ही चीज की नहीं, आवश्यकता जो है हमें बहुत सारी चीजों की होती है ना, तो वहां पर भी अप्रेरणा यानी हर व्यक्ति को अपने अनुसार उसे कोई ना कोई किसी न किसी चीज की आवश्यकता बनी ही रहती है। तो ये जानते रहिए कि उसमें अप्रेरणा लगातार चरम सीमा पर रहती है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। और जब आप किसी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसे प्रोत्साहन मिल जाता है ना। अप्रेरक इसका अप्रेरक ये क्या है इसको हम अलग से समझेंगे, है ना। इन तीनों को मिला करके ही इन तीनों को मिला करके ही ये आपके अप्रेरक बनता है। पहली चीज चालक का दूसरा नाम हम लिख लेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चालक का हम यहाँ पे दूसरा नाम लिख लेंगे। चालक को ही हिंदी में कहते हैं अंतर्नोद। क्या कहते हैं? अंतर्नोद। और इसी को ही चालक को ही एक और मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद। तो चालक के कई नाम है, तो आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चालक भी दे सकता है, ड्राइव भी दे सकता है, अंतर्नोद भी दे सकता है और प्रणोद भी दे सकता है। तो अभी हम यहाँ पे अप्रेरणा के तत्व को पढ़े कि अप्रेरणा के तत्व कितने होते हैं। अब हमने देखा कि अभिप्रेरक है क्या चीज। अभिप्रेरक को हम देख लेते हैं। यानी अभिप्रेरक जो होता है, अभिप्रेरक जो होता है वह इन्हीं तीनों के संयोग से यानी योग से बना होता है। यानी अभिप्रेरक बराबर आप लिख सकते हैं आवश्यकता, आवश्यकता, फिर उसके बाद प्लस चालक, आवश्यकता, चालक प्लस प्रोत्साहन। ये इन तीनों के योग से ही आपका ये बना हुआ है। अर्थात कह सकते हैं मोटिव जो बराबर नीड्स, सॉरी ऐसे ही लिख लीजिए, यानी नीड्स प्लस ड्राइव प्लस इंसेटिव। ठीक, अर्थात मोटिव बराबर आपका हो जाएगा मोटिव इक्वल नीड्स, ड्राइव और इंसेटिव। अर्थात अप्रेरक बराबर हो जाएगा आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। पूछ सकता है कि अप्रेरक का जन्म कैसे होता है, तो इन तीनों के संयोग से बनता है। उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे जिस चीज को हम बताना चाह रहे थे। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अप्रेरक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचेगा जिसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन बचेगा, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को नोट करा के आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर देखते हैं अप्रेरक है क्या चीज। चलिए, उम्मीद है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम अभिप्रेरक के बारे में देखेंगे कि अप्रेरक कि जो आपके प्रकार वगैरह हैं ये है क्या चीज। क्योंकि अप्रेरक को तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अप्रेरक है क्या चीज, है ना। तो अप्रेरक आपने देखा कि अभिप्रेरक जो है ना, अभिप्रेरक जो है, अभिप्रेरक जो है वह आपका किससे मिलकर बना है? आवश्यकता, आवश्यकता चालक, आवश्यकता चालक प्लस प्रोत्साहन, है ना। यही टॉपिक चल रहा है आपका अप्रेरक। इसको बारे में हमने बताया और आप जान भी रहे हैं। अब इसमें देखते हैं अभिप्रेरक के प्रकार। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक देखिए, अप्रेरणा और अप्रेरक अलग अलग चीजें हैं। और वहां पे अप्रेरणा के प्रकार दो आपके बताए गए, लेकिन अप्रेरक के प्रकार यहाँ पे आपके अप्रेरक के प्रकार जो है निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार अप्रेरक के प्रकार, जिसमें आपके पहले मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मास्लो के अनुसार, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के अनुसार, अब्राहम मैस्लो के अनुसार। हाँ, ये वही अब्राहम मैस्लो हैं जिन्होंने नीड्स थियरी दिया है ना, मांग का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इनके अनुसार जो है अभिप्रेरणा अप्रेरक जो है वह दो प्रकार का बताए ना। कौन कौन से? एक आपके थे एक आपका जन्मजात, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। तो ये आपके अप्रेरक हुए दो, आपके अब्राहम मैस्लो के अनुसार जन्मजात और अर्जित। इसमें जन्मजात के अंदर जैसे भूख प्यास, भूख प्यास निद्रा, है ना, भूख प्यास निद्रा। और ये अर्जित में आपने देखा क्या होगा इसमें, अर्जित में जैसे प्रतिष्ठा, 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 भय, भय, क्रोध, है ना, भय क्रोध, ये सभी आपके
आएंगे, इसमें आपके अर्जित में आपका आएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक हैं थॉमसन के अनुसार, है ना। अगले मनोवैज्ञानिक हैं थॉमसन, थॉमसन सॉरी थॉमसन नहीं लिख पा रहे हैं, थॉमसन, ठीक है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार इन्होंने भी दो ही आपके उत्प्रेरक बताए हैं। कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। एक होता है आपका स्वाभाविक, स्वाभाविक इन्होंने एक बताया है स्वाभाविक, और दूसरा बताया है स्वाभाविक के बाद दूसरा इन्होंने बताया कृत्रिम, है ना, कृत्रिम। ये दो प्रकार के आपके अभिप्रेरक बताए इन्होंने, थॉमसन ने अभिप्रेरक दो प्रकार के बताए, एक आपका स्वाभाविक और दूसरा आपका कृत्रिम, ठीक है। इन्होंने जैसे स्वाभाविक में इन्होंने बताया है कि खेलना जैसे हो गया, खेलना, कूदना, कूदना, दौड़ना ना, ये सभी। और इसमें कृत्रिम में जैसे आपने देखा अर्जित में, उसी तरह सेम दैट यहाँ पर भी होगा। जैसे आपका दंड हो गया ना, दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया ना, सम्मान हो गया, ये आपके किस में आएंगे, ये सभी आपके कृत्रिम में आएंगे, क्योंकि इसका अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार आपने देखा दो प्रकार के आपके ये अप्रेरक होते हैं। गैरिट ने बताया है तीन, ठीक है। गैरिट के अनुसार, गैरिट के अनुसार, गैरिट के अनुसार गैरिट ने अप्रेरक के तीन प्रकार बताए हैं। कौन कौन से उसको हम देखते हैं। अप्रेरक के जो तीन प्रकार आपके बताए हैं, एक पहला आपका है जैविक, पहला है आपका जैविक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। और तीसरा है आपका सामाजिक अभिप्रेरक। कौन सा है, सामाजिक अभिप्रेरक, ये आपके सामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है। जैविक अभिप्रेरक जो आपने देखा यहाँ पे खेलना कूदना भूख प्यास, ये आपके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक में, जैसे आपका रचनात्मक, इसमें रचनात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, सृजनात्मक ना, ये सभी हो गए। तो यहाँ पे इसको बताने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा, भय, सम्मान, खेलना कूदना ये सभी आएंगे। और सामाजिक में जो होगा है वो जैसे आपका अर्जित होता है, उसी तरह आपका यहाँ पर ये भी होगा। अर्थात कह सकते हैं जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार, पुरस्कार, ये सभी आपकी चीजें आएंगी। तो उम्मीद है गैरिट के भी अनुसार आपने देख लिया जो आपके तीन बताए गए। इसमें आप एक आध और मनोवैज्ञानिक बचे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब्राहम मास्लो ने फिर से एक बार देख लीजिए। अब्राहम मास्लो ने दो प्रकार के अप्रेरक बताए, एक जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में आपका भूख प्यास निद्रा, ये आप पहले से ही सीखे होते हैं। और अर्जित में क्या होगा, प्रतिष्ठा, भय, क्रोध, ये सभी आएंगे, ठीक। इसी क्रम में थॉमसन ने बताया है दो प्रकार के, और गैरिट ने तीन प्रकार के बताए। एक आपके हैं जो सिमन फ्रायड महोदय हैं, उन्होंने दो प्रकार के आपके अप्रेरक बताए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको भी आगे बता देते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। इसको इरेज करने के बाद हम यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, और उसके बाद अगले आपके जो हैं फ्रायड के अनुसार, है ना, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार इन्होंने भी दो अप्रेरक बताए। कौन कौन से, एक हमारे थे, एक हमारा अप्रेरक है ईरोज, और दूसरा है थेनरास, थेनरास, है ना। ये आपका क्या होता है, निर्माणकारी होता है, ये आपका निर्माणकारी होता है, ये आपका विध्वंसकारी होता है, विध्वंसकारी
निम्नकारी। ठीक है, ये अपप्रेरक के भी प्रकार बताएं इन्होंने। ठीक है, तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो निर्माणकारी है, निर्माणकारी जो है वह आपको क्या करता है, सफलता की ओर ले जाएगा, और जो विध्वंसकारी है वो आपको क्या करेगा, विनाश की ओर ले जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद ये हम देखते हैं कि जो अपप्रेरक के जो मुख्य प्रकार, अपप्रेरक के जो मुख्य प्रकार हैं वह आपके क्या हैं, दो ही हैं आपके। कौन कौन से, आप लिख सकते हैं जन्मजात और दूसरा है आपका अर्जित। कहने का मतलब है मुख्य रूप से आपके दो ही अपप्रेरक के प्रकार हैं, जन्मजात और अर्जित। ठीक, तो उम्मीद है अपप्रेरक के प्रकार को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसमें जो बचता है आपका, इसके जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है उसको आप लिख लिए होंगे जो हमने अपप्रेरक के जो प्रकार बताए। अब यहाँ पे हम इसमें और भी चीजें जो है बची हैं, जैसे विशेषताओं में हमने देखा। अब विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि विशेषता अपप्रेरक की कौन कौन सी है। अपप्रेरक की विशेषता में पहला विशेषता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अधिगम का जो हृदय होता है, या फिर कह सकते हैं अधिगम का पथ प्रदर्शक, या अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, या फिर कह सकते हैं अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग जो होता है वह अपप्रेरणा। अर्थात बिना अपप्रेरणा के आप अधिगम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है अपप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है ना। अधिगम जो है यानी अपप्रेरणा जो है वह अधिगम का मुख्य चालक, अर्थात अधिगम को चलाने वाला कौन होता है, वो अभिप्रेरणा ही होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता से, हमने शुरू में ही बता दिया कि जो अभिप्रेरणा है अर्थात अपप्रेरणा का जन्म कहां से हुआ है, यानी आवश्यकता, अर्थात जब आपके अंदर कोई आवश्यकता ही नहीं किसी चीज की होगी तो आप में अपप्रेरणा शून्य मानी जाएगी, है ना। तो आगे देखिए, अपप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अभी हमने एक मनोवैज्ञानिक जो मैकडोनाल्ड थे उनकी परिभाषा में बताया कि अब इन्होंने अपप्रेरणा में क्या बताया था कि ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अर्थात ये जो अपप्रेरणा है, अभिप्रेरणा यदि आप में है तो किसी कार्य को या किसी भी विषय वस्तु को आप सीखने के लिए क्या करेंगे, पहले से अधिक, यानी पहले की तुलना में आप अधिक तेज आप सीखने का प्रयास करेंगे। यही है क्या, व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन अपप्रेरणा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है अपप्रेरणा में सक्रियता एवं तत्परता निहित होती है। यानी अपप्रेरणा जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज से अभिप्रेरित होता है तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है और उसको सीखने के लिए बहुत ही तत्पर रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अपप्रेरणा का संबंध मूल प्रवृत्ति से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ऐसे क्वेश्चन देगा कि अपप्रेरणा का संबंध निम्न में से है। ऑप्शन रहेगा आपका संवेग से, ऑप्शन रहेगा आपका मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन रहेगा रुचि से, और ऑप्शन रहेगा आपका ध्यान से। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे मूल प्रवृत्ति से आपका अपप्रेरणा का संबंध है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स रहेगा, इसको आप डबल स्टार चाहे दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका अपप्रेरणा के संबंध किससे होगा, मूल प्रवृत्ति से। अगला है अपप्रेरणा में भावात्मक पक्ष निहित होता है, यानी जो अपप्रेरणा है उसमें भावात्मक पक्ष निहित होगा, और जब भावात्मक पक्ष निहित होगा तो क्या होगा, अगला पॉइंट, अपप्रेरणा जो है, अपप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसका प्रत्यक्षीकरण संभव, यानी जिसका प्रत्यक्षीकरण करना संभव नहीं, अर्थात अपप्रेरणा को कोई देखा नहीं है ना, वो तो अंदर क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है, गति प्रदान कर देता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए वो गति प्रदान कर देता है। तो यही क्या है आपका, अब इसीलिए आपको बताया गया कि अपप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसका प्रत्यक्षीकरण करना संभव नहीं है। तो उम्मीद है अपप्रेरणा के बारे में हमने टोटल जो भी पॉइंट्स हो सकते थे हमने आपको बताया। इससे अधिकतर आपके बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर अपप्रेरणा से रिलेटेड आता है कोटेशन, और विशेष करके जो आपके प्रकार में आपको अभिप्रेरक के प्रकार में जो हमने मनोवैज्ञानिकों को बताया उनको ध्यान दिया, और विशेषकर ये आपकी विशेषता, तो इन्हीं 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक आपका जो शुरू में ही हमने अपप्रेरणा के अर्थ परिभाषा में बताया, जिसमें आपका लैटिन भाषा से है ना, अपप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का
और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम, तो मोटम शब्द आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। और जो आपकी टेट की जो टेंटेटिव ये नोटिफाइड है, ठीक है, टेंटेटिव टेंटेटिव आपका नोटिफाइड है। तो आप ये मान के ही चलिए कि आपके अगस्त में परीक्षा कराने का यानी आयोग ने निश्चय किया है। तो आप ये जानते रहे। और उसी क्रम में हमने लगभग सिलेबस को हमने बताया था कि 25 से 30 वीडियो आपकी होगी, जिसमें आपको 25 प्लस मार्क्स, इसमें आप आराम से आप बिना वीडियो को स्किप किए अगर आप देखते हैं तो 25 प्लस आप 100% समझ लीजिए मार्क्स आपको आने ही हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई संदेह ही नहीं। एक दिन हम लेकर आएंगे, एक 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का, जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान की जितनी भी बुक्स होंगी उसको हम थोड़ा-सा लिखा देंगे जिन-जिन मनोवैज्ञानिक को लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका अगला होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।